A warm and pleasant good morning to all my dearest and nearest students. Myself, Sarita Sinha, welcome you online classes of class 8 students, Satyam Shiksha Sadan. Dear students, how are you? I think you are safe and fine at home. Take precautions regarding Omicrons. Now, today I will teach you class 8 standard subject geography. The name of the topic is industries. Come and let us see. First of all, I tell you what is industries. Industries means, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तहत आपको समझा रही हूँ, और जैसे कि पेड़ है, पेड़ से हम लकड़ियाँ काटते हैं, लकड़ी से हम क्या करते हैं, उसको ऊट को हम पेपर मिल में भेजते हैं, उसको कन्वर्ट करने के लिए, पेपर बनाने के लिए, जिसको पेपर किससे बनता है, पेपिरस, बैम्बू से बनता है पेपर, और उसको हम कहाँ भेजते हैं, पेपर मिल में। तो आपका इंडस्ट्रीज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गुड्स को प्रोसेस, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं, गुड्स बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग करके। ठीक है, चलिए हम पहले मैं बताती हूँ कि हाउ कैन वी क्लासीफाई द इंडस्ट्रीज, कैसे उसको क्लासीफाई करते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, किसके ऑनरशिप पर। ठीक है, सबसे पहले हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग सेक्टर्स। नंबर 1, दे आर प्राइवेट सेक्टर, दिस इज कॉल्ड निजी, प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड निजी। Private sector industries are those industries which are owned and operated by individuals or group of individuals. Means private sector industries उसको कहते हैं जिसका मालिक कोई एक अपना होता है और उसके बहुत सारे ग्रुप होते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तहत बताया था, जैसे आपके सत्यम शिक्षा सदन जो है आपके प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में सार्वजनिक, जिस पर सभी का हक हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका गवर्नमेंट स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल जो क्या है, पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आता है, क्योंकि उस पर हक आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है। इज नॉट इट। चलिए, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट, विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होता है, गवर्नमेंट को होता है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होता है, गवर्नमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये है उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का। HMT ले लीजिए, हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स, वो भी आपका गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट चलिए आप, जॉइंट सेक्टर है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय which are owned and operated by the individuals or group of individuals। उसका भी कौन होता है, स्टेट या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी होते हैं। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका जॉइंट सेक्टर के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट जो है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज है, ये भी सहकारिता है। कोऑपरेटिव में सहकारिता एक साथ। Means cooperative sector industries are those industries which are owned and operated by buyers and suppliers। ये दोनों के तहत होता है। किसके तहत होता है, प्रोड्यूसर्स के तहत भी और सप्लायर्स के तहत भी होता है। और ये क्या करते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। रॉ मटेरियल्स जब सप्लाई करेंगे तो हम रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करेंगे किस में, गुड्स में, कमोडिटीज में, उसको कहते हैं। ये कौन करता है ये काम, कोऑपरेटिव सेक्टर्स कहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुधा डायरी देखिए, अमूल डायरी देखिए, ये किसके अंतर्गत आता है, कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मीन्स आप कहीं भी इंडस्ट्रीज अपना कल कारखाना खोलते हैं तो उसको कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कारक है। चलिए इस डायग्राम के तहत मैं आपको सबसे पहले समझाती हूँ कि क्या है। ये आपका एक इंडस्ट्रीज है। ठीक है, डोंट लाफ एट माय फिगर बिकॉज आई एम नॉट ए गुड ड्राइंग वुमेन।
चलिए ये देखिए एक इंडस्ट्रीज है, सबसे पहले ये रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, क्योंकि एक इंडस्ट्रीज में पहले रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, तभी हम उससे गुड्स उसको बनाते हैं। उसके बाद सेकंड क्या होता है, लेबर की जरूरत है। विदाउट लेबर वी कैनॉट रन इंडस्ट्रीज, बिना लेबर के आप इंडस्ट्रीज को नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो लेबर, कैपिटल इज, कैपिटल मीन्स व्हाट, हियर कैपिटल रिफर्स टू फाइनेंशियल, पैसा के, पैसा, बिना पैसा के आप कहीं भी लैंड नहीं खरीद सकते हैं, तो हमें पैसा भी चाहिए। तो लेबर है, रॉ मटेरियल्स है, लेबर है, कैपिटल है, मार्केट, मार्केट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सेकेंड ईयर पावर, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी नेवर रन व्हाट इंडस्ट्रीज, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तहत आप कोई भी इंडस्ट्रीज को नहीं चला सकते हैं। उसके बाद है लैंड, लैंड चाहिए, सबसे पहले तो आपको लैंड ही चाहिए, कहीं भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, लैंड चाहिए। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट भी करेंगे, जब आपका गुड्स पूरा तैयार हो जाएगा, मीन्स आप जब टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाते हो, आओगे, तो सबसे पहले आपको वी ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तभी हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, वो आपके टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, जिसको आप हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हो। चलिए yes, the following factors are the location of industries. There are the following factors affecting the industries. Number one, land. This category means what, land, includes land and other natural resources. इसमें भूमि तो आती है और बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन भी आता है, जैसे वाटर है, वाटर भी आपको चाहिए आपको इंडस्ट्रीज रन करने के लिए। उसके बाद फॉरेस्ट है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि कुछ एक फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं, जो इंडस्ट्रीज किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर। और एक मिनरल्स है, बिना मिनरल्स के भी आप नहीं खोल सकते हो, ये सब इंडस्ट्रीज है। मिनरल्स है, मिनरल्स इंडस्ट्रीज भी होते हैं जो मिनरल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है लेबर, बिना लेबर के, बिना मजदूर के क्या आप एक कल कारखाना चला सकते हैं, जरा आप मुझे बताइए, नहीं, आप बिना मजदूर के कल कारखाना नहीं चला सकते, क्योंकि सबसे अधिक अगर कोई उसमें काम करता है, मेहनत करता है, तो एक लेबर ही करता है, लेबर के जरिए ही आप आगे बढ़ सकते हो। अगर लेबर अपना काम बंद कर देता है, आपका प्रोडक्शन वहीं पे समाप्त, तो आपका क्या हो सकता है कि इंडस्ट्रीज आपका फ्लॉप कर जाए, वहीं पे आपका बिजनेस डाउन हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं आपके सबसे पहले लेबर, पीपुल हु विल डू द वर्क, जो काम करते हैं, वो इंसान जो काम करता है। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, यस, कुछ ऐसे प्रोडक्शन होते हैं जिसमें एजुकेटेड वर्कर्स की जरूरत होती है, जैसे मैनेजर प्रोडक्शन होता है, वो देखरेख करता है कि कैसे आपका प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन का क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है वो किस तरह का है, वो तो मैनेजर ही देख सकता है। फिर वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन का सपोज पेपर का ही है, तो पेपर को भी टेस्ट होता है, लेबोरेटरी में टेस्ट करता है कि क्वालिटी इसका क्या है, कि गुड क्वालिटी की है कि बैड क्वालिटी का, उसका भी टेस्ट होता है। तो उसमें भी हाईली स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होती है टू परफॉर्म नेसेसरी टास्क, नेसेसरी वर्क करने के लिए। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स, और बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसमें वर्कर्स की भी जरूरत होती है, लेबर्स की जरूरत होती है। हु कैन डू मैनुअल वर्क, जो हाथ से काम करते हैं। आज आपका धीरे धीरे आपका जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया है, तो आज आपका मैनुअल वर्क धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपको अवॉइड किया जा रहा है, आजकल कंप्यूटराइज हो गया है। जहां 100 वर्कर्स काम करते थे, आज वहां पे 10 कंप्यूटर रखकर वही लोग चला रहे हैं। इज नॉट इट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया है। चलिए उसके बाद देखिए फिजिकल कैपिटल, दिस रिफर्स टू वेराइटी ऑफ इनपुट्स, इसमें दो बहुत सारे इनपुट्स आते हैं आपको खोलने के लिए, कारखाना खोलने के लिए। रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज, प्रत्येक एज में उसकी जरूरत होती है। ड्यूरिंग प्रोडक्शन के समय सबसे पहले टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, उसके बाद मशीन्स चाहिए एक चलाने के लिए, बिल्डिंग्स एंड रॉ मटेरियल्स, बिल्डिंग्स भी चाहिए इंडस्ट्रीज खोलने के, रॉ मटेरियल्स कच्चा माल एंड मनी, रॉ मटेरियल्स एंड मनी, कच्चा माल और पूंजी,
को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्यों? बिना मनी का और बिना रॉ मटेरियल्स का आप कहीं भी इंडस्ट्रीज नहीं खोल सकते हो। ये दोनों का जो रोल है बहुत ही डीप, बोथ रॉ मटेरियल्स एंड मनी played an important role in industries. These are called what? Physical capital. Yes. Next one is human capital. We need knowledge and enterprise to be able, yes, be human capital. हमें किसी भी चीज को जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, हाउ कैन वी ऑपरेट, हाउ कैन वी स्टार्ट इंडस्ट्रीज, कैसे आप खोल सकते हो? हमें भी चाहिए एजुकेटेड पर्सन चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, तभी हम जाके इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं। क्या एक इलिटरेट व्यक्ति इंडस्ट्रीज खोल सकता है? नेवर, he never start any industries. Why? Because he has no knowledge about industries. So how can he run the industries? कैसे चला सकता है? So we need knowledge and enterprise to be able to put together. दोनों को एक साथ रखने के लिए आपको नॉलेज की भी जरूरत है और इंटरप्रेन्योरशिप की भी जरूरत है। और लैंड कौन है? लैंड भूमि, लेबर मजदूर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस ऑन आउटपुट, दो होते हैं, एक आउटपुट होते हैं, एक इनपुट होते हैं। जो इंडस्ट्रीज में हम लगाते हैं, जितना हम लगाते हैं वो इनपुट हुआ, उससे जो हमें मिलता है बाहर वो जो हो गया आउटपुट होता है। आइदर टू यूज योरसेल्फ, या हम खुद यूज करते हैं या मार्केट में सेल करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, इसी को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई कंक्लूड माय टॉपिक्स. In next video, I will tell you other things. That's all for today. Have a good day.